देखो जी, ए ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ए ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज़ और उसके कितने टाइप होते हैं और उनका लोकेशन क्या होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी पीटी के एलिमेंट्स हैं उनका आईपीएस नोमेनक्लेचर कैसे क्या होता है उसके बारे में। और फिर हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट पीरियड्स में पीटी के जो हमारा 7 पीरियड है उसमें मैक्सिमम कितना एलिमेंट रह सकता है। उससे आपको पता चलेगा कि पीटी किस तरह से आपका एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले ए ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज। ए ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल प्रॉपर्टीज होता है जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 N-1 D022 N-2 F1 to 14 मीन्स आउटर मोस्ट सेल N होता है, उससे पहले वाला N-1 सेल हुआ, उसके डी सब सेल भी इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है, उससे पहले वाला सब सेल N-2 सब सेल हुआ, उसके F सब सेल भी इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट सेल के पहले का 2 सब सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है, इसलिए इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन के पहले का भी इनकम्प्लीट रहता है। मीन्स डी के पहले जो एफ है उस एफ सब सेल भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, और अंदर जाकर के ट्रांजिशन हो रहा है इसका। मीन्स डी से पहले डी के अंदर जाने के बाद ट्रांजिशन हो रहा है, मीन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज हो रहा है एफ सब सेल में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसको बोलेंगे, यह हुआ जो एन है, ये हुआ आउटर मोस्ट सेल, जिसको आप अल्टीमेट सेल ही बोल सकते हो, अल्टीमेट सेल। इसकी जस्ट पहले वाले N-1 को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल PN। उसके जस्ट पहले वाले को बोलेंगे प्री पेनल्टीमेट सेल, दूसरे तरीके से बोल सकते हो आउटर मोस्ट सेल, इसको बोलेंगे सेकेंड आउटर मोस्ट सेल, इसको बोलेंगे थर्ड आउटर मोस्ट सेल बोल सकते हैं। अब हमारा ए ब्लॉक एलिमेंट्स को पीटी से बाहर रखते हैं, यह मेन पीटी का पार्ट नहीं है, देखना पीटी के नीचे 2 लाइन लिखा हुआ है। तो ये इनके पीछे रीजन यह है कि ये ब्लॉक एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी होता है काफी एक दूसरे से क्लोज रहता है, इतना क्लोज प्रॉपर्टी रहता है कि इसको पीटी में अलग अलग प्लेसेस पर हम लोग नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पीटी बनाने का हमारा मेन मोटो क्या था, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज वाले को आइडेंटिकल प्लेस पे रखना, और वो संभव नहीं हो सकता है पीटी के मेन पीटी में। दैट्स व्हाई वी पुट दिस आउट ऑफ द पीटी। अब इसका 2 सीरीज है, एक है लैंथेनवाइट, दूसरा एक्टिनवाइट्स। लैंथेनवाइट का आउटर जनरल फॉर्मूला होता है 4F1 to 14 5D021 6S2। अब यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो 5D का जो एनर्जी होता है, मैं आपको बताया हूं पहले से, N+L रूल से जानते हो कि 4F और 5D में एनर्जी ज्यादा किसका होगा जी, 5D का होगा, क्योंकि 5D का N+L 7 होगा, 4F का भी N+L 7 होगा, बट 5D में N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, सो 5D की एनर्जी 4F से ज्यादा होगा। एनर्जी ज्यादा होने के बावजूद अगर 5D की एनर्जी ज्यादा, इसका मीनिंग हुआ कि जब 4F कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा, लेकिन 4F कराते भी इलेक्ट्रॉन 5D में कैसे चला गया, तो उसके पीछे रीजन यह है कि देख लो यहाँ पे 0 to 1 जाता है। मैं आपको बताया कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो इस सीरीज में, लैंथेनवाइट सीरीज में, कुछ एलिमेंट ऐसा होता है जो अपने एफ सबसेल को हाफ फील्ड रखने के लिए, अपने कॉन्फ़िगरेशन को मोर स्टेबल रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को डी में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से कभी कभी डी में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इन नॉर्मल डी ऑर्बिटल का फीलिंग नहीं है। अब इस लैंथेनवाइट सीरीज में टोटल 14 एलिमेंट्स है। लैंथेनवाइट सीरीज इज फॉलोड बाय लैंथेनम। ये लैंथेनम जो देख रहे हो एल है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, याद करो 5D सीरीज। ला हफ्ता का ला यही है, लैंथेनम है। इसके बाद शुरू होता है सेरियम, सेरियम से लेकर के लुटेटियम तक, ये आपका है लैंथेनवाइट सीरीज। बट चूंकि नॉर्मल ये पीटी में, मेन पीटी में लैंथेनम में लिखा रहता है, लैंथेनम के बाद ये सब रहता है, इसलिए जब भी इसको हम लोग लैंथेनवाइट्स बोलते हैं, क्योंकि लैंथेनम को फॉलो करता है। दैट्स व्हाई दिस सीरीज कॉल्ड लैंथेनवाइट सीरीज।
और मेन पीटी में इनको रिप्रेजेंट करता है कौन, लैंथनम करता है, इसलिए जब भी लैंथेनोइड्स लिखा जाता है एले लिखा जाता है। बट एक्चुअल में लैंथेनोइड सीरीज शुरू होता है सेरियम से और कंप्लीट होता है लुटेटियम पे। इसका एटॉमिक नंबर 58 है, लुटेटियम का एटॉमिक नंबर 71 है, मींस टोटल इसमें मेंबर कितना है जी, 41 मेंबर है। उसी तरह से आप आइए एक्टिनियम से, एक्टिनोइड्स में, एक्टिनोइड्स का आउटर मोस्ट सेल 4s7, उससे पहले वाला डी, तो इसके डी में 6d में कई एक दो जगह पे वही स्टेबिलिटी की वजह से आपका एलिमेंट करता क्या है कि अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अपने एफ सबसेल को हाफ फिल्ड रखता है और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है उसको डी में ट्रांसफर कर देता है। तो इस वजह से एक दो जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन भी रहता है, इसलिए 0-2 लिखा हुआ है। बाद बाकी एफ सबसेल कंटिन्यूसली फिल होता है, यहाँ भी 14 एलिमेंट्स है। थोरियम में एफ में 1 होगा, लॉरेंसियम एफ में 14 होगा। थोरियम फर्स्ट मेंबर है, लॉरेंसियम लास्ट मेंबर है। एक्टिनियम is not the part of actinide series. Actinium is the member of D block, but actinium represents actinide series in main PT. So we write actinium with actinoids. जब भी actinide series को कहीं लिखते हैं actinium साथ में पक्का लिखते हैं, क्योंकि ये actinium ही इस पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट करता है मेन PT में। अब इनके बारे में कुछ और बात मैं बताऊं। डी ब्लॉक, ए ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको इनर ट्रांजिशन ऑर्बिटल्स बोलने के पीछे रीजन है कि इनका एफ सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है। एफ सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये ऑल प्रॉपर्टी जो शो करेंगे जो डी ब्लॉक शो करता था, मींस इनके पास ही वेरिएबल वैलेंस होगा क्योंकि एफ का इलेक्ट्रॉन निकलते रहता है। ये भी इनका भी इंटर एटॉमिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ये भी हार्ड होते हैं, ये भी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं क्योंकि इनका एफ सबसेल फुलफिल नहीं रहता है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन होने से ये पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। ये भी कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। वो सब कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं जो डी ब्लॉक शो करता है। लेकिन एक्स्ट्रा यह करते हैं कि इनका मैक्सिमम एलिमेंट, एक्टिनोइड्स का तो ऑलमोस्ट एलिमेंट्स आपका रेडियो है। रेडियो एक्टिव होने का मीनिंग हुआ कि उनका स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, उसका अमाउंट बहुत कम पता रहता है। ये सब रेयर एलिमेंट्स है, इसलिए इनका केमिस्ट्री हम लोग को बहुत ज़्यादा पता नहीं है। एक्टिनोइड्स की केमिस्ट्री बहुत कम पता है। अब बात लैंथेनोइड का, लैंथेनोइड का भी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी एक्टिनोइड्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा पता है। इसमें एक एलिमेंट को छोड़कर के बाद बाकी सब स्टेबल है। अब यहाँ पे इस ए ब्लॉक एलिमेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो होता क्या है कि जब आप सेरियम से लुटेटियम के तरफ जाओगे तो आउटर मोस्ट सेल सबका सेम है, सबका आउटर मोस्ट सेल 6 ही है, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इसका न्यूक्लियर चार्ज 58 है, इसका 59, इस तरह से तुम्हारा क्या हो जाएगा 60 और बढ़ते बढ़ते 71 हो गया। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज घटने लगता है। और जैसे ही सेरियम से लुटेटियम की तरफ जाओगे साइज में शार्प डिक्रीमेंट होता है। इस डिक्रीज को हम बोलते हैं लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। नोइड कॉन्ट्रैक्शन सिमिलर फिनोमेना यहां होता है। जब आप थोरियम से लॉरेंसियम की तरफ जाओगे, आउटर मोस्ट सेल 7 है, वो फिक्स है, सब में वो एक ही है, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस तरफ शिफ्ट होने लगता है और जिसकी वजह से साइज डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ भी थोरियम से लॉरेंसियम की तरफ जाओगे साइज में डिक्रीमेंट होगा और इस डिक्रीमेंट को बोलते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन हुआ डिक्रीज इन साइज ऑफ लैंथेनोइड्स with increase in nuclear charge. With increase in nuclear charge is called lanthanide contraction. उसी तरह से decrease in size of actinoids, decrease in size of actinoids due to increase in nuclear charge or atomic number is called actinoid contraction. तो इस तरह से आपके ए ब्लॉक एलिमेंट्स था। ए ब्लॉक एलिमेंट्स को पीटी में लोकेट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द पीटी, इसलिए इनका लोकेशन का कोई मतलब नहीं है। देखो जी, जब एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर होने लगा
तो उसके बाद एलिमेंट्स के नेम के ऊपर झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट्स सारे मैन मेड एलिमेंट्स थे। तो कोई साइंटिस्ट बोले कि मेरे नाम पे रहेगा, कोई बोले मेरे नाम पे रहेगा, मीन्स इस वजह से काफ़ी कन्फ्लिक्ट होने लगा। उसके बाद आईयूपीएसी ने बोला कि नहीं, किसी के नेम पे नहीं रहेगा, बाकायदा एलिमेंट्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया जाएगा। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का जो नेम होगा वो उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग होगा। तो एटॉमिक नंबर में डिजिट क्या रहेंगे, 0 से लेकर के 9 तक रहेंगे, वो 10 में से कोई रहेगा। तो 0 से लेकर के 9 डिजिट जो है, इसके लिए सबका नेम यहाँ पे लिखा गया। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। और सब जितने भी नेम है उसका फर्स्ट लेटर इसका सिंबल बन गया, एब्रिविएशन हो गया। नील का एन, अन का यू, बाई का बी, ट्राई का टी, क्वाड का क्यू, पेंट का पी, हेक्स का एच, सेप्ट का एस, ऑक्ट का ओ, 9 का इन का ई। अब आपको एक बात दिमाग में आ रहा होगा कि सर 4 के लिए तो हम लोग टेट्रा लिखते हैं, टेट्रा क्यों नहीं लिखा हुआ है? तो टेट्रा इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि अगर टेट्रा लिख दोगे तो 3 का भी सिंबल टी हो जाएगा और टेट्रा का भी टी हो जाएगा, उस केस में कंफ्यूजन हो जाएगा। सो साइंटिस्टों ने 4 के लिए टेट्रा के बदले दूसरा वर्ड लिया। क्वाड का मतलब भी 4 होता है, तभी तो क्वाड्रेंट बनता है। फिर 7 के लिए आप जानते हो हेप्ट होता है। अगर 7 के लिए आप हेप्ट ले लोगे तो हेक्स का भी एच होगा और हेप्ट का भी एच हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इस वजह से हेप्ट के लिए मीन्स 7 के लिए दूसरा वर्ड लिया गया सेप्ट। सेप्ट का मतलब भी 7 होता है। उसके बाद 8 के लिए ऑक्ट कोई दिक्कत नहीं है। फिर 9 के लिए अगर 9 ले लोगे तो 9 फिर एन हो जाएगा, तो नील का सिंबल एन है और 9 का भी एन हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन। इसलिए 9 के लिए दूसरा वर्ड इन लिया गया जिसका सिंबल ई हुआ। अब चलिए किसी भी एलिमेंट का नेम राइट करना है। इसका एग्जांपल 101, तो 1 के लिए क्या लिखा, अन, 0 के लिए नील, फिर 1 के लिए अन, ईएम लगा देना है। मीन्स जो डिजिट है उसका नेम लिख करके लास्ट में क्या लगा देना है, ईएम। तो बन जाएगा अन लिन, अन नील अनियम। इसका सिंबल क्या हो गया, सिंबल तीनों जो डिजिट है उसका पहला लेटर, अन का यू, नील का एन और फिर अन का यू। उसी तरह से मान लो अगर 103 अगर है, इसका क्या होगा, 1 का अन, 0 का नील, 3 का क्या होगा जी, 3 का ट्राई इयम। तो क्या हो जाएगा, अन नील ट्रियम। सिंबल क्या होगा इसका, सिंबल हो जाएगा अन का यू, नील का एन और फिर ट्रियम का टी। तो सिंबल हो गया। इस तरह से किसी का निकाल सकते, मान लो 105 का निकालना हो, फिर वही कहानी, अन नील 5 का पेंट, तो पेंटियम, अन नील पेंटियम। तो सिंबल क्या हो जाएगा इसका, यू एन पी। इस तरह से इसका सिंबल हुआ। अब किसी भी एलिमेंट का आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे एलिमेंट्स का कॉमन नेम भी है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, मेंडलीव के नाम पे भी एक एलिमेंट का नेम रखा गया, बहुत पॉपुलर, उसका एक स्टोरी भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ आई एम गोइंग टू शेयरिंग 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन पीटी। फर्स्ट इज द नेम ऑफ 101 एटॉमिक नंबर एलिमेंट इज मेंडेलिवियम। This name was proposed by American scientist Glenn T. Seaborg, the discoverer of the element। Means मेंडलीव के कंट्रीब्यूशन का पीटी में जो कंट्रीब्यूशन था वो इमेमोरेबल है, उसको कोई भूल नहीं सकता है। उस कंट्रीब्यूशन को याद करके, उसका रिस्पेक्ट करके, आपका ग्लेन टी सीबॉर्ग एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एलिमेंट को डिस्कवरी किया, वो ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट है। मीन्स ट्रांसम्यूटेशन टेक्निक से डेवलप किया गया। 101 का डिस्कवरर सीबॉर्ग है। इन्होंने सजेस्ट किया कि इस एलिमेंट का नेम मेंडलीव के नेम पर रखा जाए, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए, उनके नेम को इमोर्टल बनाने के लिए, मीन्स उनके नेम को अमर बनाने के लिए, और इस वजह से मेंडेलिवियम उसका नाम आ गया।
तो देखो जी सीबोर्ग कितने बड़े साइंटिस्ट थे, कितना बड़ा उनका दिल था कि जो अपने काम किया उसका दूसरे के नाम कर दिया। तो जो इस तरह का आदमी होता है उसको भी रिस्पेक्ट रिटर्न में मिलता है। तो देखो दूसरी स्टोरी, Glenn T. Seaborg was in the middle of 20th century, starting with discovery of plutonium in 1940. मीन्स प्लूटोनियम के डिस्कवरी के टाइम में मीन्स ये भी थे, सीबॉर्ग भी थे, और उसके बाद उन्होंने फॉलोड बाय दोज ऑफ ऑल ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स, जितने भी ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर 94 से लेकर के 182 है, सबको बनाने में और रिकॉन्फ़िगरेशन करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। सबको इन्होंने बनाया और उसके बाद पीटी रिकॉन्फ़िगर्ड हो गया, क्योंकि इसी रेंज में एक्टिनोइड्स आता है, 94 से लेकर के 182 के बीच में एक्टिनोइड्स रहता है। तो उस उन्होंने लैंथेनोइड्स के नीचे एक्टिनोइड्स को पुट किया और पीटी को फिर से एक तरह से रिकॉन्फ़िगर कर दिया। इस काम की वजह से 1951 में सीबॉर्ग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर हिज वर्क। इनको नोबेल प्राइज भी मिला। साथ में इनके नाम पे 106 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट है उसका नाम इनके नाम पर रख दिया गया, क्योंकि इन्होंने मेंडलीफ के नाम पे रखवाया था नाम। तो जिसका नेम है सीबोर्गियम, सीबोर्जियम जिसका सिंबल है जी होता है, उसका एटॉमिक नंबर 106 होता है, इनके ऑनर में रखा गया। इस वजह से आप अगर इससे एक तरह से स्टोरी जैसा है, इससे आपको यह मोरल मिलता है कि अगर आप अच्छे हो, आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो, तो रिटर्निंग आपको पक्का अच्छा मिलेगा, ये फिक्स है। अब इसके बाद चलते चलते मैं इस टॉपिक में बताना चाहूँगा कि जो एलिमेंट्स का नेम होता है उसको कैसे समझोगे कि वो इंग्लिश नेम है कि लैटिन नेम है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एलिमेंट्स के जो नेम आप पढ़ते हो वो कैसे पता चलेगा कि वो लैटिन नेम है कि इंग्लिश नेम है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन का रूल यह है कि अगर किसी एलिमेंट का नेम और उसका सिंबल मैच कर दिया मीन्स वो लैटिन नेम है, अगर मैच नहीं किया तो उसका इंग्लिश नेम है। मिसाल के तौर पे बोलते हो कैल्शियम और लिखते हो सीए, मैच कर गया। जैसे कैल्शियम बोलते हैं लिखते हैं सीए है, इसका मीनिंग हुआ कि नेम और सिंबल मैच कर गया तो इसका लैटिन नेम है। जिंक बोलते हो और लिखते हो जेडन है, नेम और सिंबल मैच कर गया तो लैटिन नेम है। बट आप बोलते हो सिल्वर और लिखते हो एजी, मैच नहीं किया, इसका मीनिंग हुआ कि ये मतलब सिल्वर लैटिन नेम नहीं इंग्लिश नेम है। बोलते हो गोल्ड और लिखते हो एयू, मैच नहीं किया, इसका मीनिंग हुआ कि क्या है जी, गोल्ड इंग्लिश नेम है। बोलते हो टंगस्टन और लिखते हो डब्लू, मैच नहीं किया, मीन्स क्या है, टंगस्टन लैटिन नेम है। बोलते हो मरकड़ी और लिखते हो एचजी, मैच नहीं किया, इसका मीनिंग क्या है, इंग्लिश नेम है। बोलते हो पोटेशियम और लिखते हो के, मैच नहीं किया, मीन्स इंग्लिश नेम है। बोलते हो सोडियम और लिखते हो एन, मैच नहीं किया, मीन्स क्या है जी, यह इंग्लिश नेम है। बोलते हो एंटीमोनी और लिखते हो एसवी, मैच नहीं किया, मीन्स क्या है जी, इंग्लिश नेम है। बोलते हो कॉपर और लिखते हो सीयू, ये चलेगा, कॉपर क्यूप्रम होता है। बोलते हो मतलब लेड और लिखते हो पीबी, इसका मीनिंग हुआ लेड तुम्हारा क्या इंग्लिश नेम है। बोलते हो टिन और लिखते हो एसएन, इसका मीनिंग हुआ टिन क्या है, इंग्लिश नेम है। बोलते हो आयरन और लिखते हो एफई, तो आयरन क्या हुआ, इंग्लिश नेम है। अगर किसी एलिमेंट का नेम उसके सिंबल से मैच नहीं करता है, इसका मीनिंग हुआ वह नेम इंग्लिश नेम है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसका इंग्लिश नेम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बाद बाकी तो लैटिन नेम ही इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब जैसे पोटासियम का कैलियम होता है, सोडियम का नेट्रियम होता है, एंटीमोनी का एस्टिबियम होता है। अब देखो सिंबल इसका मैच कर रहा है। कॉपर का क्यूप्रम, लेड का प्लम्बम, अब मैं देखो सिंबल मैच कर गया इससे। एसएन का टीन का होता है स्टेनम, आयरन का होता है फेरम, ये सब लैटिन नेम है जो आपको याद रहना चाहिए। सिल्वर का अर्जेंटम, गोल्ड का ऑरम और टंगस्टन का ओल्फ्रेम, टंगस्टन का लैटिन नेम ओल्फ्रेम होता है, मैच कर गया। अब इसके अलावा एक बचा मरकड़ी। मरकड़ी का लैटिन नेम बहुत शानदार होता है। हालांकि मरकड़ी एक ऐसा एलिमेंट है इसका अलाउड है, जहाँ पे लैटिन की भी जरूरत पड़ता है वहाँ पे मरकड़ी का इंग्लिश नेम मरकड़ी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मरकड़ी का लैटिन नेम होता है हाइड्रार गायरियम, हाइड्रार गायरियम, हाइड्रार गायरम, गायरम, हाइड्रार गायरम। इसका मीनिंग होता है मीनिंग लिक्विड लाइक सिल्वर, मीन्स सिल्वर जैसा, मीन्स बहता हुआ सिल्वर है।
इसका जो कलर होता है वो सिल्वर जैसा होता है, इस वजह से इसका नेम हो गया हाइड्रारगैरियम, और इसी वजह से इसका सिंबल क्या बनता है Hg। मरकरी का सिंबल Hg के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिफरेंट पीटी के जो जितने पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, उसमें मैक्सिमम कितना एलिमेंट रह सकता है उस चीज को देखो आप। देखो जी, फर्स्ट पीरियड को देखो। फर्स्ट पीरियड के एन क्या होगा, 1 होगा। एन 1 होगा तो एल का वैल्यू क्या हो सकता है, 0। एल 0 का मीनिंग ओनली वो एस सबसेल। इसका मीनिंग होगा कि फर्स्ट पीरियड में जितने एलिमेंट होगा उसके पास एसी सबसेल होगा और उसके पास ओनली 1s सबसेल होगा। 1f सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकता है, ये 2, क्योंकि एक एस सबसेल के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। इसका मीनिंग हुआ कि यह मैक्सिमम 2 एलिमेंट हो रह सकता है। आपका फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट रह सकता है, एक एलिमेंट जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो, दूसरा एलिमेंट जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो। और ये होता पता भी है हम लोग को, फर्स्ट पीरियड में एक हाइड्रोजन रहता है, दूसरा कौन रहता है, हीलियम रहता है। तो फर्स्ट पीरियड में कितना मैक्सिमम एलिमेंट रह सकता है, तो मैक्सिमम 2 ही रह सकता है, क्योंकि फर्स्ट पीरियड के पास ओनली 1s सबसेल होता है। फर्स्ट पीरियड के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके पास 1s सबसेल होता है और 1s सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इसलिए फर्स्ट पीरियड में मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स होगा। इस वजह से फर्स्ट पीरियड को बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पीरियड को चेक करते हैं। सेकेंड पीरियड को चेक कर, सेकेंड पीरियड का एन का वैल्यू क्या होगा जी, 2 होगा। एन कट मीन सेकेंड पीरियड, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल रिप्रेजेंट करता है पीरियड नंबर को। तो सेकेंड पीरियड में जितना भी एलिमेंट होगा सबका आउटर मोस्ट सेल 2 होगा। N2 का मीनिंग हुआ कि L का वैल्यू क्या होगा, 0 और 1 होगा। L0 का मीनिंग S सबसेल, L1 का मीनिंग P सबसेल। मीन्स सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास S और P दोनों सबसेल होगा, मीन्स 2s और 2p दोनों होगा। तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जी, मैक्सिमम 2। 2p में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 6। दोनों को मिलाकर कितना हो गया जी, 8। मीन्स 2s सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट्स का नंबर होगा मैक्सिमम 8 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे S और P दोनों सबसेल फिल होता है। मीन्स एलिमेंट स्टार्ट होगा 2s1 में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करेगा और लास्ट एलिमेंट जो होगा वो किस में जाएगा, 2p में जाएगा। तो सेकेंड पीरियड में जितने एलिमेंट्स होंगे उस एलिमेंट्स के का 2s और 2p ऑर्बिटल फिल होता है सेकेंड पीरियड के ड्यूरिंग। और सेकेंड पीरियड में 8 मीन्स सेकेंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके पास S और P सबसेल होता है। S सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, P में मैक्सिमम 6 रहेगा, दोनों को मिलाकर मैक्सिमम 8 होगा। मीन्स सेकेंड पीरियड में क्या हुआ जी, 8 एलिमेंट्स रह सकता है, रहता है। इस वजह से सेकेंड पीरियड को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड को हम लोगों ने क्या बोला, वेरी शॉर्ट, ये हुआ शॉर्ट पीरियड। अब चेक करते हैं हम लोग थर्ड पीरियड को। थर्ड पीरियड को देखते हैं कि कितना इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो थर्ड पीरियड में क्या है कि थर्ड पीरियड का n 3 हो गया, तो L का वैल्यू हो सकता है 0 1 2, 0 से S, 1 से P और 2 से D। मीन्स थर्ड पीरियड के पास S P D अब तीनों सबसेल आ गया, 3s 3p 3d तीनों में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो S में मैक्सिमम 2, P में मैक्सिमम 6, D में मैक्सिमम 10, तीनों मिलाकर कितना हो गया जी, 18। थर्ड पीरियड में 18 एलिमेंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों जी, क्योंकि 3d ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो तुम्हारा 4s से ज्यादा होता है। एनर्जी 3d का एनर्जी 4s से ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3d में जाने से पहले 4s में चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आपका 4s में चला गया तो वह एलिमेंट फोर्थ पीरियड का हो जाएगा, थर्ड पीरियड का नहीं रहेगा। इसका मीनिंग यह हुआ कि थर्ड पीरियड में जितने एलिमेंट्स होंगे उनका 3d ऑर्बिटल क्या रहेगा जी, खाली रहेगा। थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका ओनली S और P सबसेल ही फिल होगा,
3D सबसेल एम्प्टी रहेगा, क्योंकि बिफोर 3D इलेक्ट्रॉन विल मस्ट गो इन 4s, और 4s में अगर चला गया तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट नहीं रहेगा, वो फोर्थ का हो जाएगा। इसलिए यहाँ भी एलिमेंट्स का नंबर 18 के बदले क्या हो गया, 2 हुआ s में, 6 हुआ p में, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना नंबर कितना हुआ, 8 हुआ। मीन्स थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स ही रहेगा, इसलिए थर्ड पीरियड भी क्या कहलाएगा जी, शॉर्ट पीरियड। अब हम लोग फोर्थ पीरियड को चेक करने जा रहे हैं और फिफ्थ। फोर्थ पीरियड चेक करते हैं। फोर्थ पीरियड का n का वैल्यू 4 होगा। n 4 होने का मीनिंग हुआ l का वैल्यू होगा 0 1 2 3 s p d f, चारों सबसेल होगा। मीन्स 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा, 4f भी होगा, सब होगा। तो देख लो इसमें तुम्हारे 4s में 2, 4p में 6, 4d में 10, 4f में तुम्हारा 14, सब मिला दोगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 6 और 2 8, 8 और 10 10 18, 18 में 2 मिला 20, और 20 प्लस 10 30 32, टोटल हो जाएगा 32। मीन्स 32 इलेक्ट्रॉन टोटल हुआ, तब 32 एलिमेंट्स रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों जी, क्योंकि 4d और 4f में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 5s में, क्योंकि 5s का जो एनर्जी होता है, एनर्जी की अगर बात करो तो 5s की एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होता है तुम्हारा 4d का, 5s से ज़्यादा एनर्जी होता है तुम्हारा 4f का। इसका मीनिंग हुआ कि 4d और 4f में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 5s में चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन 5s में चला गया देन एलिमेंट विल बिकम मेंबर ऑफ फिफ्थ पीरियड, वो फिफ्थ पीरियड का हो जाएगा, वो फोर्थ पीरियड रहेगा ही नहीं। इसलिए फोर्थ पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका 4d एंड 4f ऑर्बिटल एम्प्टी रहता है। तो फिर भरता कौन है, तो भरेगा आपका 3d ऑर्बिटल। फोर्थ पीरियड के एलिमेंट का 3d ऑर्बिटल फुल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि 3d का एनर्जी 4p से कम होता है, तो 4p में इलेक्ट्रॉन इंटर होने से पहले 3d में चला जाता है। और इस तरह से टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया जी, 10 3d का, 2 4s का और 4p का 6। मीन्स फोर्थ पीरियड में रहने वाले जो एलिमेंट है उसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 18 हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन का फिलिंग स्टार्ट होता है 4s से और पहुंचता है 4p पे, तो टोटल 18 एलिमेंट रह सकता है। तो फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट रहता है। 18 एलिमेंट रहने की वजह से इस पीरियड को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। क्या बोलेंगे जी, लॉन्ग पीरियड। अब हम लोग n इक्वल टू फिफ्थ पीरियड को देखते हैं। अब इसी तरह से फिफ्थ पीरियड को चेक करते हैं। फिफ्थ पीरियड का n हो जाएगा 5। n 5 होने का मीनिंग हुआ l का वैल्यू होगा 0 1 2 3 4, तो s p d f g भी हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा मैक्स कितना हो सकता है जी, 5s 5p 5d 5f 5g। तो कितना होगा, s में 2 होगा मैक्सिमम, p में 6, d में 10, f में 14, g में कितना हो सकता है जी। तो आपको पता है 12 प्लस 1 12 2 इंटू 12 प्लस 1 होता है इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो इसका g का l कितना है, 4 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा g में आपका, देख लो 2 इंटू 4 प्लस 1 का होल 2, तो कितना हो जाएगा जी आपका 8 9 18 18। मीन्स जी सब सेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 होगा। तो 18 हो गया, सबका काउंट कर लो कितना हो जाएगा जी, ये 10 18 हो गया, यहाँ तक 18 और 14 32 था, 32 में 18 से में ऐड कर दो 32 50 हो जाएगा। मीन्स 50 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मीनिंग यह हुआ कि फिफ्थ सेल में 50 एलिमेंट्स को रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता है, तो उसके पीछे रीजन यह है कि 5d 5f एंड 5g में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इनमें जाने से पहले 6s में चला जाएगा। क्योंकि अगर एनर्जी की बात आप करते हो, एनर्जी की बात,
तो 6s का एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगा 5d का, 6 से ज्यादा एनर्जी होगा तुम्हारा 5f का, 6 से ज्यादा एनर्जी होगा तुम्हारा 5g का, इसलिए 5d 5f 5g में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। देख लो एनर्जी इससे ज्यादा होगा। तो 6s में अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो वो एलिमेंट बन जाएगा 6 पीरियड का, 5th का रहेगा नहीं। तो फिर इसमें जाएगा कौन, s और p के अलावा, तो s और p के अलावा जाएगा तुम्हारा 4d 10। 4d में इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे जाएगा, 4d में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो टोटल कितना हो गया जी, 4d में 10, 5s में 2, 5p में 6, टोटल मिलकर कितना हो गया जी 18। मीन्स इसमें भी 18 एलिमेंट ही होगा। 5th पीरियड में भी 18 एलिमेंट रहेगा। मीन्स ये भी पीरियड तुम्हारा क्या होगा जी, ये भी लॉन्ग पीरियड ही कहलाएगा, लॉन्ग पीरियड, राइट। अब हम लोग 6th को चेक करने जा रहे हैं। 6th पीरियड, n का वैल्यू 6 हो गया, l का वैल्यू 0 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हो जाएगा l ऑफ s p d f g h। तो आप देख लो 6s 6p 6d 6f 6g 6h। तो s में 2 गया, p में 6 गया, d में 10 गया, f में 14 गया, इसमें आपका 18 गया। उस तरह से h का निकाल से h का तुम्हारा l कितना 5 है, तो इसी फॉर्मूला से तो 5 + 1 का होल तो कितना हो जाएगा 5 × 10 11 कहते हैं 22। मीन्स यहाँ पे 6h के पास 22 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा। तो देखो जी 6d का n + l कितना होता है, n हुआ 6 और l हुआ 2, तो 8 हो जाएगा। तो 6d में ही इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, 6d में नहीं जाएगा तो 6f जाने का बात ही नहीं है, क्योंकि 60 से भी ज्यादा एनर्जी 6f का होगा, 6s से भी ज्यादा एनर्जी 6g का होगा, इससे ज्यादा एनर्जी 6h का होगा। तो 6d 6f 6g 6h में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि इनके एनर्जी 7s से ज्यादा हो जाएगा। देख लो एनर्जी 7s के एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है तुम्हारा 6d का है, n + l 7 है, n + l 8 है, 7 है ज्यादा एनर्जी तुम्हारा 6f का है, सबका ज्यादा होगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा किसमें, तो आपने देखा होगा कि 5d में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे 5d 10 होगा, क्योंकि काउंट कर लो 6p से कम एनर्जी 5d का है। 5d में 5 + 5 n का 5d का n 5 l2 7 हो गया, 6 का मतलब 6p का n 6 p1 मतलब l1, तो इसका 6p का n + l 7 हो गया, दोनों का n + l 7 हो गया। लेकिन इसका प्रिंसिपल 5 है, इसका प्रिंसिपल 6 है, तो 6p का एनर्जी 5d से ज्यादा है, तो 6p से पहले 5d फिल हो जाएगा, 5d से पहले 4f फिल हो जाएगा, क्योंकि 4f का एनर्जी 5d से भी कम है। तो 6th पीरियड के जो एलिमेंट होंगे उनका इलेक्ट्रॉन 4f 5d 6s 6p में जाएगा। तो सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा जी 6 2 8 8 10 18 18 14 32। तो टोटल कितना हो गया जी 32 एलिमेंट्स। मीन्स 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स होगा, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। इसी तरह से आप 7th पीरियड का निकालोगे तो उसमें भी 32 आएगा, वो भी वेरी लॉन्ग होगा। तो इस तरह से मैं आपको पीटी का जितना भी आउटलुक है आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे का फिनोमेना, मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो जनरल प्रॉपर्टीज होता है उसका स्टडी होगा।